वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 24 सोशल साइंस में हिस्ट्री है, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। मुगल एम्पायर हम लोग पढ़ रहे हैं। बाबर के बाद हुमायूं, 2 एम्पायर हम पढ़ चुके हैं। अब हम हुमायूं के बेटे अकबर की कहानी पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग साइन। सिर्फ 13 साल का है जब यह राजा बन गया था। सेटअप सुलह कुल इन्होंने बनाया था, स्थापित किया था। बैरम खान इस जो थे वाज इज रेगेंट, मतलब उनके देखरेख में ये बड़े हुए थे। कौन है ये? अकबर है। यस, सही पहचाना आपने, ये है अकबर। ठीक है, बहुत ही महान जो राजा थे, शासक थे, ये थे। तो मुगल एम्परर अकबर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इन बादशाह के बारे में कहानी जानते हैं। अकबर्स मिलिट्री कैंपेन, कैसे कैसे इन्होंने अपना अभियान चला के अपने एम्पायर को बढ़ाया, पूरे इंडिया पे कब्जा किया। तो 1556 में हुमायूं मरा था, तब ये बैठे थे गद्दी पे, यानी राजा बने थे। और 1570 तक क्या हुआ? अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट ऑफ बैरम खान। बैरम खान के अंडर में थे ना, क्योंकि सिर्फ 13 साल के थे, तो कोई और हरा न दे, कोई और गिरा न दे गद्दी से, इसलिए इनकी रक्षा के लिए बैरम खान थे, जो कि समझ लीजिए मेन थे, और अदर मेंबर भी थे। फिर मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज और अफगान के खिलाफ इन्होंने मिलिट्री कैंपेन यानी कि सैन्य अभियान स्थापित किया, चलाया। नेबरिंग पड़ोस के किंगडम थे, मालवा के, गोंडवाना के, ठीक है, और उनको दबाया गया। जो भी रिवोल्ट, उनके खिलाफ विद्रोह होते थे, उनको दबा दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे कई से थे, मिर्जा हाकिम, उजबेक, ये सब इनके भाई जो थे, वो भी इनके खिलाफ कई बार जाते थे, तो उस रिवोल्ट को दबा दिया जाता था। 68 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड, उस पे कैपिटल पे कब्जा कर लिया गया। एंड 69 में रणथंभौर पे कब्जा कर लिया, यानी इनका जो स्टेट था, साम्राज्य था, बढ़ता गया। 70 से 85 के बीच में मिलिट्री कैंप्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंप्स इन द ईस्ट इन बिहार, यानी गुजरात में सैन्य अभियान चलाया गया, बिहार में चलाया गया, बंगाल में चलाया गया, उड़ीसा में चलाया गया। आप ये देखिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह इन्होंने सैन्य अभियान यानी मिलिट्री कैंपेन चलाया और इनको जीत हासिल हुई। 1585 से 1605 की बात हो रही है। एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर बहुत ज्यादा हो चुका था, नॉर्थ वेस्ट में भी पूरा हो चुका था। कंधार जो है जगह है, was seized from Safavids। कश्मीर was annexed, कश्मीर पे भी कब्जा हो गया, कंधार पे भी देख लिया इन्होंने। तो आप देखिए कि काफी आगे तक ये पहुंच चुके थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम की डेथ के बाद काबुल को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो यानी यहाँ तक ये इनका जो है पूरा साम्राज्य फैल गया था। कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश, पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड, यानी ये सारी जगह है जिनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, यानी सबको जीत लिया गया। आप देख सकते हो कि कितने बहादुर राजा थे और कितना बड़ा इनका एम्पायर था। अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अकबर नामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, एक किताब है अबुल फजल ने लिखी है, उसमें बताया गया है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन करना, कि काम करने का तरीका कैसा था। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंस, पूरे एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था, अकेले तो कोई कर नहीं सकता था,
तो उसको प्रोविंस यानी प्रांतों में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं सूबाज, सूबे, सूबों में डिवाइड किया गया था। और सूबे के जो जिसके ऊपर शासन करते थे उनको सूबेदार कहते थे। वो कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, वो सारा पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन पूरा सूबे का देखते थे सूबेदार। और हर प्रोविंस में, हर प्रांत में आल्सो है एक फाइनेंशियल ऑफिसर था, जिसको दीवान कहते थे। द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर प्रोविंस में बनाना सूबेदार का काम था। सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर्स, सूबेदार के अंडर में भी ऑफिसर्स होते थे, जैसे मिलिट्री पे मास्टर, ठीक है, बख्शी बोलते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसको सद्र बोलते हैं, और मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार्स एंड टाउन पुलिस कमांडर, जिसे कोतवाल बोलते हैं। ये सब सूबेदार की मदद किया करते थे। एक प्रांत में एक सूबेदार होता था, सूबे जिसे कहते हैं। ये तो थी इनकी प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरीका। अब रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? धर्म से रिलेटेड पॉलिसी। अकबर ने सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस यानी पूरी सर्व शांति होती है ना, उसको चलाया था। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यानी टॉलरेंस का जो विचार था कि टॉलरेट कीजिए कि दो अलग अलग रिलीजन धर्मों के लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ इथिक्स, इन्होंने इथिक्स को ज्यादा ध्यान दिया, जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, ठीक है, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल थे। तो इन सब चीजों पे इसने ध्यान दिया, सिर्फ अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, सभी धर्म को बराबर इन्होंने माना। तो अकबर के बारे में जाने तो बहुत ही महान शासक थे। इन्होंने अपने शासन में काफी कुछ अच्छे काम किए, रिलीजन से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, और लोगों की नजर में इनका कद भी बहुत ऊंचा था। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो आप यही फीचर्स को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सारा बस, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का जो प्रशासन था उसकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो यहां से आप शुरू करेंगे, यहां तक पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा आ जाएगा यहां तक। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस तरह से अगर देखा जाए, ये पूरा हिस्सा ऐसे आ गया। हमारी ये वर्कशीट वीडियो के माध्यम से पूरी होती है। तो आप बताइएगा अकबर के पिताजी का क्या नाम था? या हु वॉज द फादर ऑफ अकबर, ये आपको मैंने बताया है। आप जरूर बताएंगे अगर आपने ध्यान से सुनी होंगी वीडियोस। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पुराने वीडियो को जरूर देखें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।